पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज हमारी वीडियो सिर्फ परफॉर्मेंस एनालिसिस की है और जो हमारी वीडियो बड़े अच्छे से देख रहे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हो सकता है गौर से ना देखते हो पहले वीडियो या अभी देखनी शुरू की हो। तो ये जनाब देखें जी, जब ठट्ठा सीमेंट का रिजल्ट आया था Q124 में, तो हमने यहाँ पे एक वीडियो बना के उसको अपडेट किया था 5 महीने पहले कि भाई रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। 2 मई को आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस टाइम पे 26 रुपये 23 पैसे का था, अपर लॉक लगा था और उसके बाद कुछ दिन इसको डेली बेसिस पे अपर लॉक लगा था। और हमने उस वीडियो में ये बताया था कि अगर ये, क्योंकि वो पहली दफ़ा अच्छा रिजल्ट आया था ना, वो कई दफ़ा होता है कि ज़रूरी नहीं वो कंटिन्यू रहे, फिर भी उस हवाले से एक क्वार्टर में 5 रुपये का ईपीएस आ जाना बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो हमने ये बताया था कि भाई हमें अगर 30 रुपये के आसपास मिला तो हम इसको अपर कैप पे भी खरीदेंगे। और हमने उस टाइम पे कुछ खरीदा, इसमें बहुत ज़्यादा हमने इसमें उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया था। 30 रुपये के आसपास हमें अपर कैप पे मिला, हमने खरीदा और फिर ये वहाँ से 40 तक गया और फिर वहाँ से नीचे गिरा। फिर हमने कुछ 40 पे बेचा भी, फिर नीचे आया, थोड़ा बहुत ऊपर खरीदा, ऊपर नीचे खरीदा। तो ये वहाँ पे हमने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और इसके ऊपर एनालिसिस किया था। उसके बाद हम इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते रहे और वक्तन फवक्तन इसके ऊपर हम आपको अपडेट्स देते रहे। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर एक एनालिसिस किया था, कई एनालिसिस बीच में किए थे, लेकिन अभी जो सामने नजर आ रहा है तकरीबन 1 महीने बाद 8 जून को। और यहाँ पे तकरीबन हमने इस वीडियो में और इसके आसपास की वीडियोस में हमने काफी जोर दिया था कि भाई ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। उस टाइम पे 40 के ऊपर जाके फिर वो नीचे आ गया था। ये तकरीबन यहाँ पे आप समझ लें, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 35 रुपए। और 35 रुपए पे जो है यहाँ पे, क्योंकि असल में ना हम जब इसको ना डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे थे ना, तो जब हम डेली बेसिस पे किसी शेयर को मॉनिटर करें तो कई दफ़ा हमें उसका आहिस्ता आहिस्ता ना हमें उसका थोड़ा समझ आनी शुरू हो जाती है कि इस शेयर की मूव बन कैसे रही है, इसका जो प्लेयर है, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं। तो यहाँ से हमने कई दफ़ा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वो 6-7 दिन उसको प्रेशर में रखते और एकदम अचानक एक दिन अपर कैप लग जाता। फिर 6-7 दिन उसको प्रेशर में रखते, फिर अचानक एक दिन अपर कैप लग जाता। फिर 6-7 दिन इसी तरह बहुत अरसे तक वो इसमें करते रहे हैं, इस रेंज में यहाँ पे करते रहे हैं। और वहाँ से असल में हमने वही बात है ना कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स की बेसिस पे नहीं, बल्कि उस शेयर को ऑब्जर्व करके हमने आहिस्ता आहिस्ता उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और हमने लोगों की बार बार उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। और फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट आने वाले दिन तक ये 60 रुपए पे पहुंच चुका था। लेकिन जब रिजल्ट बहुत अच्छा आया उसके बावजूद भी फिर इसको प्रेशर में इन्होंने वही स्ट्रेटजी पे रखा और उसको 50 तक भी लेके गए ऊपर नीचे करके। और फिर वहां से अब उसका जो अगला रिजल्ट आने वाला है, जो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा, तो तब तक मैं उसको, क्योंकि वो रिजल्ट भी आया बहुत अच्छा था, वो 5 रुपए की बजाय वो 7 रुपए आ गया था। तो अभी भी अगर 7 रुपए आता है रिजल्ट और एक्सपेक्टेशन ये बनती हैं कि साल में 20 से 25 की ईपीएस रहेगी, तो भी 100 का रेट कोई इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन बहरहाल उस रिजल्ट्स के आने से पहले ही ये 100 को क्रॉस कर चुका है और आज इसको अपर कैप लगा और ये 104 105 समझ लें। तो जैसे हमने जब इसकी असेसमेंट की, असल में 26 पे की, और हमें अगर किसी ने हमारी असेसमेंट सुन के बाय किया होता तो 30 पे मिल गया होता, हमें भी 30 पे मिला था। लेकिन क्योंकि हमने इस पे जो प्रॉपर जो फोकस किया था वो, ये तकरीबन इसकी जब 35 रुपए, ये जो रेंज थी 33 to 37 यहाँ पे किया था, और आप इसको 35 मान लें, तो वहां पे असेसमेंट की थी। और आज ये 3 गुना हो गया है विद इन 4 to 5 मंथ्स। तो ये होती है जी पावर ऑफ असेसमेंट के फंडामेंटल्स। आप उसको असेस करें, फिर उसकी बेसिस पे आप अपना एक उसको फॉलो करें, मॉनिटर करें और आप एक अपना उसके ऊपर स्टांस लें और उसमें फिर आप इन्वेस्ट करें। अब सब आप जानते हैं कि हमने जो 35 पे लिया था वो सारा का सारा जरूरी नहीं आज हमारे पास हो, हमने बीच में बेचा भी, फिर वापस खरीदा, फिर अगले रिजल्ट पे हमने और खरीदा, तो इस तरह ऊपर नीचे करते रहे। लेकिन ओवरऑल इस पे अभी तक हमने माशाल्लाह से इस शेयर से बहुत ज़्यादा गेन हासिल किया है। और अभी भी हमारे पास जितने रह गए हैं उन पे अभी भी हमने अभी फॉर द टाइम बीइंग उनको होल्ड किया हुआ है। यानी कि आप ये समझ लें कि जितने हमारे पास थे उसमें 100% हमने होल्ड नहीं किया, तकरीबन 50% हम उसमें से निकाल चुके हैं, आप ये समझ लें।
लेकिन आज इस शेयर के ऊपर 200% प्रॉफिट कंप्लीट हुआ हमारा और ये 3 गुना तक पहुंच गया। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। और अगर हमारी असेसमेंट की बेसिस पे आप लोगों ने भी असेस करके इसमें इन्वेस्ट करके कुछ कमाया तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो। लेकिन अगेन वही बात है ना, हम आपको कहते हैं कि भाई आप सिर्फ हमारी असेसमेंट सुन के फैसला ना करें, आप सीखने की कोशिश करें। तो हम आपको खास तौर पे जो नए लोग हैं, हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप हमारी, वैसे तो आपको पता है हमने ठट्ठा सीमेंट 15 रुपए पे आइडेंटिफाई किया था। उस टाइम पे इसने शेयर अपने बायबैक किए थे, लेकिन जाहिर बात है उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी और हमने इसको कोई इतने अरसे के लिए होल्ड करने का नहीं रखा था। इसलिए हम अपनी असेसमेंट के लिए 15 रुपए की वैल्यू को शामिल नहीं कर रहे, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए 35 रुपए का रेट शामिल कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू बी फेयर, ठीक है। लेकिन आप उसको छोड़ दें, आप ये जो हमने ये असेसमेंट की थी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ये जाके एक दफा सिर्फ देखें कि हमने यहाँ पे क्या असेसमेंट की थी और उसको समझने की कोशिश करें और उसी के बेसिस पे आप दूसरे शेयर्स की भी असेसमेंट किया करें। फिर और उसके बाद जो हमारी जितनी भी हमने वीडियोस में ठट्टा का जिक्र किया, आप जाके वो वहाँ पे जो हमने बातें कही होंगी उनको आप सुने, उस एनालिसिस को सुने। तो यहाँ से ये जाहिर बात है ज्यादातर लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनको सिर्फ टिप चाहिए होती है। तो वो लोग जो सीखना चाहते हैं, एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, वो ये जरूर जाके देखें आज की तारीख में कि भाई आज अब ये शेयर 100 पे पहुंच गया है, 105 पे पहुंच गया है 35 से। तो इस बंदे ने कहाँ पे क्या क्या असेसमेंट्स की थी और वो किस किस तरीके से फिर वो आगे एग्जीक्यूट हुई हैं। तो ये अपनी लर्निंग के लिए, ताकि मुस्तकबिल में आपको भी किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, आप खुद भी अपनी असेसमेंट्स कर सकें। तो ये आप जरूर जो करना चाहें वो कर सकते हैं, बल्कि उन्हें करना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज यहीं पे आज हम थोड़ी सी और बता देते हैं। कई दफा लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों बीच बीच में बेच देते हैं, आपकी एवरेज खराब हो जाती है, आप जल्दी बेच देते हैं कुछ शेयर, ये वो इस तरह ना। तो हम सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देते हैं, जरूरी नहीं आप उसको फॉलो करें। एक मेन वजह तो ये है कि पहली बात ये है कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में कई दफा शेयर ऊपर ही ऊपर जाते हैं, कई दफा नीचे ही नीचे जाते हैं और कई दफा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमने जो स्ट्रेटेजी रखी हुई है कि ऊपर जाने पे बेच देना और फिर थोड़ा नीचे आए तो खरीद लेना, जिसको कुछ लोग टेक्निकल जबान में कहते हैं सेल ऑन स्ट्रेंथ एंड बाय ऑन वीकनेस। लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता सका कि भाई स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है और वीकनेस कहाँ पे होती है। तो हम ये नहीं करते, हमारी टारगेट बाइंग एंड टारगेट सेलिंग होती है। तो हमने तो छोटे छोटे टारगेट्स रखे होते हैं, 1 रुपये ऊपर गया बेच दिया, 1 रुपये नीचे आया खरीद लिया, या 3 रुपये ऊपर गया बेच दिया थोड़ा सा, अगर 3 रुपये नीचे आया तो वापस खरीद लिया वरना छोड़ दिया उस वाले को। तो लेकिन वो एक हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं वो भी एक आपको दिखा देते हैं आज। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। तो जी हम क्विकली सिर्फ समझाते हैं, हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। हमारा सिंपल ये स्ट्रेटेजी होती है कि आप समझ लें कि हमारे पास पोर्टफोलियो की अपनी पिक्चर होती है। मिसाल के तौर पे ठट्ठा सीमेंट जब हमारे पास शुरू में लिया था हमने 10,000 टोटल उसकी अमाउंट बन रही थी और बाकी तमाम शेयर्स की मिला के 40,000 बन रही थी। टोटल पोर्टफोलियो 50,000 का था। हमने ये रखा होता है कि एक शेयर में हम मैक्सिमम 20% इन्वेस्ट करेंगे और वो भी हम सिर्फ उसमें करते हैं जो बहुत ही बेस्ट शेयर हो, और बाकी में टोटल पोर्टफोलियो में चाहे यहाँ पे 4 कंपनियां हो या 10 कंपनियां हो उनमें मिला के 80% है। ठीक हो गया। अब हम बस अज्यूम करते हैं कि सिर्फ ठट्ठा सीमेंट की वैल्यू बढ़ी, बाकी पूरा पोर्टफोलियो हमारा 40,000 पे ही रहा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने मिसाल के तौर पे अभी कुछ अरसे के बाद 15,000 हो गया। ठीक है, इसकी परसेंटेज बढ़ गई। ठीक है, अब ये यानी कि हमारा 55 है और हमारा उसकी परसेंटेज होगी 27%। अब हमने क्या किया कि इसका अगर हम 20 निकालें 20% तो वो बनेगा 11,000। तो हमने अपने ठट्ठा के बेच दिए जी 4,000। ठीक है, यानी कि ये हो गया 11,000 और 51 में प्लस कैश हो गया 4,000। तो ये हमारा फिर रेशो बन गया, और यहाँ पे लिख देते हैं कैश ना 4,000। तो ये हो गया जी हमारा 100% इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से हमने उसको कम कर दिया।
अब फिर जो हमारे 11,000 रह गए हैं, सपोज करें फिर के बाकी फिर शेयर्स वहीं पे रहे, पूरा पोर्टफोलियो ये फिर उठ के जो है अब 20,000 हो गया। इतना ऊपर गया है तो हो भी सकता है ना। अच्छा ये 20,000 हो गया, ठीक है। तो अब ये 20,000 हो गया तो हमारे पूरे, देखा जाए तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो के यहाँ पे 31% बन गए। तो हमने फिर देखा जी हमारे पास टोटल 64,000 हो गए हैं। अब हमने 64,000 का 20% निकाला, तो यानी कि हमारे पास जो ठट्ठा होना चाहिए उसकी टोटल अमाउंट 12,800 बननी चाहिए अगर हम अपने 20% को मेंटेन करना चाहें। तो हमने 12,800 इसमें से अगर निकालने हो तो कितने बनेंगे, 7,200। ठीक है, तो ये हमारे पास 12,800 इधर आ गया, ठीक है, कैश हम 7,200 इधर आ गया। तो अच्छा ये इधर इसको यूं करना है, चलो हाँ, अब ये देखें पूरा 100 हो गया। हाँ तकरीबन 100 पूरा हो गया, ठीक हो गया। तो हमने इस तरह मेंटेन किया कि भाई हमारा टोटल जितना भी हमारे पास इक्विटी होगी उसका ठट्ठा ने 20% रहना है। तो इस तरीके से फिर हम साथ साथ बेचते रहते हैं। फिर पता लगा कि जी इसकी वैल्यू नीचे हो गई, ठीक है, हमारे पास अब मानते हैं कि जी इक्विटी है जी 64 ही है, और ये हो गया जी 10,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके यानी कि उसकी वैल्यू कम आ गई ना, तो इतने शेयर्स और खरीद लेंगे कि उसकी वैल्यू वापस 12,800 हो जाए, कि अपने पोर्टफोलियो का, अगर हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि हमने ठट्ठा को अपने पोर्टफोलियो का 20% रखना है, तो हम उसको वापस खरीद लेंगे। तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं, इसलिए हम, ये बहुत ही हाई लेवल हमने आपको बताया है। इस तरह 100% मॉनिटर भी नहीं किया जा सकता। आप कई दफ़ा इतनी डिटेल में मॉनिटरिंग कई दफ़ा हफ्ते हफ्ते बाद करते हैं, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस स्ट्रेटेजी को लेके हम चलते हैं। वरना आप सपोज करें, पहली बात तो है कि हमें हमें गैप का इल्म तो नहीं है, हमें तो नहीं पता था कि 4 महीने में ठट्ठा 3 गुना हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये है कि अगर हम इसको ना बेचते साथ साथ, तो ये हमारे पोर्टफोलियो में ये इसकी जो है ना परसेंटेज ज़्यादा होती जाती। तो चाहे अल्टीमेटली फ़ायदा होता, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, हम रिस्क को मिटिगेट करते हैं। हमें क्या पता कल को ठट्ठा सीमेंट में कोई बहुत ही बुरी खबर आ जाती है कि उनकी फैक्ट्री खुदा ना खास्ता जल गई है और वो उसका शेयर बैठ जाता। तो हम उतना ही रिस्क लेते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकें और जितना दूसरे शेयर्स में डाइवर्सिफिकेशन से हम पूरा कर सकें। जैसे आपको पता है कि अभी जो पावर सेक्टर में हुआ, ठीक है, अब वो रिकवर कुछ ना कुछ किया है, लेकिन जो जितनी गिरावट आई उसकी, उसको तो कोई नहीं फोरकास्ट कर सकता था। तो अगर किसी ने सिर्फ पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की होती, वो तो शायद डूब गया होता, वो तो इतनी रिकवरी भी ना उसकी हुई होती। तो इसलिए हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं कि हम परसेंटेज फिक्स करते हैं कि हमने इस शेयर की इतनी परसेंटेज हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और उसके मुताबिक उसको ऊपर नीचे हम ट्रेड्स करते रहते हैं। ठीक है जी। तो मेन पर्पस सिर्फ ये दिखाना नहीं था कि 4 महीने में ठट्ठा सीमेंट 3 गुना हो गया, बल्कि आपकी तवज्जो दिलाना कि इस एनालिसिस को जाके देखें और उस एनालिसिस से सीखें, ताकि कल को आप भी एनालिसिस कर सकें। हमारा क्या पता कल हो ना हो, या अगर हम हों भी तो हमारे एनालिसिस कल हो ना हो। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।